हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हर क्लास में लगभग आता ही है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आपका चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला वो होता है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, ई से इवेंट। इसका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, अगर इससे कुछ समझ में नहीं आया तो हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमें रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें देखना है कि रेड के फेवर में कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, 3। ठीक है, और टोटल का मतलब है जितने भी गेंद उसमें थी 3 रेड 5 ब्लैक, तो टोटल कितनी हो गई 8। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, और मान लीजिए हमें ब्लैक बॉल्स की निकालनी है। ठीक है, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो कैसे होगा, ब्लैक बॉल्स के फेवर में कितनी गेंदें हैं 5, और टोटल कितनी है 3 + 5 8। तो ये आ गई ब्लैक की। अब मान लीजिए हमें ग्रीन की निकालनी है। ठीक है, ग्रीन इसमें है कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। इसे बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट। अब मान लीजिए कोई बॉक्स है और उसमें 8 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, अभी बॉल्स के एग्जांपल समझते हैं और आगे करेंगे। 8 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, हमें निकालनी है येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए येलो हैं सारी। ठीक है, यानी 8/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1, यानी इसका मतलब होता है श्योर इवेंट। ठीक है, या जिसे सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। अब वापस पिछले एग्जांपल पर चलते हैं, इसमें कुछ और देखते हैं। जैसे अब इसमें ब्लैक बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 5/8। मान लीजिए हमें निकालनी है नॉट ब्लैक की। ठीक है, कि वो बॉल ब्लैक न हो। ठीक है, तो सभी प्रोबेबिलिटी का सम एक क्वेश्चन में कितना मिलेगा, एक इवेंट में 1। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी 1। तो इसमें से ब्लैक के फेवर में कितनी है वो माइनस कर देंगे 5/8। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। 8 × 1 = 8, -5 क्या 3/8। ठीक है, इसे मान लेते हैं ब्लैक वाला इवेंट था PE। ठीक है, PE और प्लस PE नोट। ठीक है, ये जो डैश लगाया इसका मतलब है नोट, तो इनका सम कितना होता है 1। ठीक है, अगर हमें PE नोट दिया है और PE निकालना है, ठीक है, ये दिया है और ये निकालना है, तो इसको ले जाएंगे उस साइड, माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए PE दिया है और PE नोट निकालना, तो PE को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, यानी अब इसी से डेरिवेट करते हैं फार्मूले। मान लीजिए PE का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - PE नॉट, और PE नॉट का बनाना है हमें, तो 1 - PE। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी या तो वो 0 हो सकती है। ठीक है, इक्वल या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। ठीक है, हमने ये देख लिया जो अभी तक का बेसिक था। अब इसके देखते हैं 3 प्रमुख पार्ट। एक तो होता है कार्ड्स, ठीक है, कॉइन और डाइस। ठीक है, पहले किसी डाइस से स्टार्ट करते हैं। डाइस क्या होता है, पासा, जो लूडो जैसे गेम में यूज होता है।
ये हमने एक पासा बनाया, ठीक है, डाइस। इसमें कितने नंबर होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लीजिए एक डाइस है, उसे उछाला गया तो उस पर कितने नंबर आ सकते हैं? ये 6 आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे ओड नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ओड कितने इसमें? 1 3 5, तो 3 ओड नंबर हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आ जाएगी 3/6 या 1/2 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स आ जाए। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर कितने इसमें? 2 3 5, ठीक है, यानी ये भी 3 है, 3/6 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं अगर डाइस एक है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 डाइस हैं, ठीक है, एक ये डाइस है और एक ये डाइस है। ये 2 डाइस हमारे पास हैं, ठीक है। तो इस पे कितने आ सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। और इस पे भी कितने आ सकते हैं? 6। तुम्हें बताना है। और या 2 डाइस है या एक ही डाइस को 2 बार उछाला जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। देखिए इसे मान लीजिए इस पर आ गया 1 और इस पर भी आ गया 1, या इस पे आ जाए 1 या इस पे आ जाए 2, या हो सकता है कि इस पे 1 ही आए या इस पे आ जाए 3 4 5 6, यानी एक के साथ आते हैं 6, तो 2 के साथ 6 और आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 गुना 6 कर दे तो टोटल इतने आएंगे हमारे पास, ठीक है। यानी 6 की पावर 2 कितने होते हैं? 36। तो 36 हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएंगे। सैंपल स्पेस बोलते हैं कि कैसे आ सकते हैं, जैसे 1 1 आ सकता है, ठीक है, एक ये बन गया। अगला क्या हो सकता है? 1 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सैंपल स्पेस 36 बनेंगे 6,6 तक, ठीक है। अब मान लीजिए 3 डाइस हैं या एक ही डाइस को 3 बार उछाला गया, ठीक है, तो कितने आउटकम आएंगे? देखिए अगर एक डाइस था तो सैंपल स्पेस कितने बन रहे थे? 6। 2 डाइस था तो कितने बन रहे थे? 36। और अब 3 है तो इसकी पावर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 216। तो इतने सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डाइस का टॉपिक हमने समझ लिया। अब देखते हैं कॉइन, ठीक है। कॉइन देखते हैं अब। कॉइन जैसे एक ही कॉइन है, ठीक है, इस पे क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक, यानी H, ठीक। इसके सैंपल स्पेस कितने आए? 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी? हेड कितनी बार है? एक बार। तो टोटल कितने हैं? 2, यानी 1/2। और टेल की भी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब मान लीजिए 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, या एक ही कॉइन को 2 बार उछाला गया। इस पे मान लीजिए हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया, इस पे मान लीजिए हेड आ गया, इस पे आ गया टेल, या फिर इस पे आ गया टेल, इस पे आ गया हेड, या दोनों पर ही टेल आ गया। तो 4 इसमें सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे। इन्हें लिखेंगे HH, HT, TH या TT, ठीक है। ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। अब इन्हें लिखते कैसे हैं? अब मान लीजिए 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है। अभी 2 की अगर एक बार उछाला गया था 2 की पावर 1 थी, ठीक है, 2 आए थे सैंपल स्पेस, और 2 बार उछाला गया तो 2 की पावर 2, यानी 4 आए थे सैंपल स्पेस। अब 3 बार है तो 2 की पावर 3 8। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से आएंगे? मान लीजिए 4 बार हेड लिख लीजिए, ठीक है, ठीक, 4 हेड और 4 बार टेल। और अब 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और यहाँ पर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल, ठीक है।
तो ये टोटल आउटकम्स 8 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 यानी 4 कॉइन्स हों तब कितने सैंपल स्पेस बनेंगे 16। ठीक है, और उन 16 को लिखने के लिए 16 का हाफ कितना करें 8। ठीक है, तो 8 हेड लिखेंगे पहले, ठीक है इस तरीके से, और 8 टेल लिखेंगे फिर वही 4 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है, उससे हमारे 16 के 16 सैंपल स्पेस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कार्ड्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट या जिसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब बारी है कार्ड्स। कार्ड्स देखते हैं हम 52 होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। अब देखिए इसे डिवाइड कर दिया, 26 यहाँ 26 यहाँ, ये हो गए हमारे रेड, ये हो गए ब्लैक। ठीक है, अब रेड भी 2 हिस्सों में टूट गए, 13 यहाँ 13 यहाँ। अब रेड देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हार्ट और डायमंड। ठीक है, हार्ट कैसा होता है हमारा रेड। ठीक है, इससे याद रह जाएगा HDR। और ब्लैक में देखते हैं कौन से जो बच गए वो ब्लैक, 13 यहाँ 13 यहाँ, कौन से स्पेड और क्लब, हिंदी बोलते हैं इसे पान, ईंट, ये सीढ़ी, और स्पेड को बोलते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, और फिर आते हैं जैक, क्वीन और किंग। एक को एक एस भी बोला जाता है। ठीक है, इक्का। अब देखते हैं, देखिए इसमें कितने आ गए, 3 आए हैं इमेज वाले। ठीक है, इन पे इमेज होती है जैक की, क्वीन की, किंग की, और डायमंड में भी ये होंगे, सभी में ये 13 13 होते हैं। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए, फेस वाले, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ हैं टोटल, यानी 12/52। और अब मान लीजिए हमसे पूछा गया कि कितने किंग हैं यहाँ पर, एक किंग हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, यानी 4 किंग। तो किंग की आ जाएगी 4/52, यानी एक स्पेशल पूछा जाए कि डायमंड का किंग। ठीक है, तो एक होगा, तो 1/52, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब तो पहला क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि तीन बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें से की प्रोबेबिलिटी है इवेंट, ठीक है, कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे न हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो दी गई है जैसे 0.992। ठीक है, हमें निकालना है कि उनका बर्थडे सेम डे पर आता है, तो उसके लिए क्या करें, PE0 है, PE का फार्मूला क्या होगा, 1 - PE0। ठीक है, 1 - 0.992, तो ये आ जाएगा 0.008। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल हैं। ठीक है, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो एक मार्बल निकाला गया बॉक्स में से। ठीक है, इस हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड की, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट की, और प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट ग्रीन की। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है नॉट ग्रीन वाला। रेड बताइए कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं, 5 8 4 17। ठीक है, वाइट कितने हैं, 8, यानी 8/17। नॉट ग्रीन कितने हैं, यानी जो ग्रीन नहीं हैं, यानी 8 और 5 13/17। इसका एक और तरीका है, जैसे ग्रीन कितने 4, उसे 1 में से माइनस कर देंगे, 17 × 1 = 17, 17 में से 4 गए 13/17।
ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, एक डाई है, पासा है, उसे उछाला गया तो कितने आउटकम्स होंगे कि सैंपल स्पेस है। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्राइम नंबर की, ठीक है, ये कराया था अभी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2 3 5 3 हैं, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 3/6 यानी 1/2। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक नंबर है कि 2 से 6 के बीच जितने नंबर आते हैं उनकी, ठीक है, नंबर lying between 2 and 6। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर आते हैं, 3 4 5, 2 और 6 के बीच में, ये 2 और 6 नहीं लेने हैं, तो 3/6 1/2। और फिर हमें निकालनी है ओड नंबर की। ठीक है, ये भी हमने किया था, ओड भी 3 है और टोटल है 6 1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल्स फंड ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड्स में से, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किंग ऑफ रेड कलर। तो आप बताइए, रेड दे तो पहले कार्ड्स थे हमारे 52, उसमें से हमने बांटा था 26 और 26 में। ठीक है, अब ये थे रेड, ये थे ब्लैक। रेड में क्या था, हार्ट और डायमंड। ठीक है, और इसमें क्या था, स्पेड और क्लब। रेड के बताने। ठीक है, हार्ट के किंग कितना होगा 1, डायमंड के कितने होंगे 1, ये दोनों आए रेड में तो 1 और 1 2, तो टोटल किंग हमारे हो गए 2। ठीक है, रेड कलर के, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ये हमारा आंसर आ गया। इसे कट कर सकते हैं 1/26 पे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ए फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, फेस कार्ड मैंने बताया था, इसमें 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो कितने हो गए 12/52। ठीक है, इसे लिखते हैं 3/13। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, यानी जो फेस कार्ड है वो रेड कलर का हो, यानी 3 इसमें थे 3 इसमें थे, दोनों रेड में आ गए, यानी 6/52। इसे लिख सकते हैं 3/26। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, जो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखिए रेड में हार्ट आ रहा है और जैक इसमें कितना आता है 1। ठीक है, सिर्फ इसका तो 1 आता है, तो इसकी हो जाएगी 1/52। अब आता है फिफ्थ, स्पेड के कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, 13, सबके 13 होते हैं, अब 13/52 स्पेड के हमें बताने थे। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, डायमंड की हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। डायमंड का ये, इसमें क्वीन कितनी 1, यानी 1/52। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो इससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। तो ताश के पत्ते कौन कौन से होते हैं, हार्ट यानी पान, डायमंड यानी 8, स्पेड यानी हुक्म, क्लब यानी चिड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसे जो आपने यहाँ से सीखा है उसी से आप और क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।